कांच स्मॉल n बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अंदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जो ठोस गोले का व्यास है कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर यानी 2.0 सेंटीमीटर। और वायु का जो बुलबुला है वो गोले के पृष्ठ से देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। यानी जो बुलबुला है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जो v का मान है वो हमको दे रहा है 1 सेंटीमीटर। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ने u का मान हमको ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर बुलबुला दिखाई देता है, यानी वस्तु यहां कहीं पर स्थित होगी, है ना, ऑब्जेक्ट। प्रकाश किरण कहां से चलेगी, कांच से हवा में जाएगी, है ना, तो कांच सघन माध्यम में हो गया, वायु विरल माध्यम होगी। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम अभिलंब से दूर हट जाती है तो ये प्रकाश किरण गई, इसको सीधा जाना चाहिए इस तरह, तो क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई तो आई पर आती हुई प्रतीत हुई। तो यहां पर जो आर का मान होगा वक्रता त्रिज्या होगी। आपतित किरण के चलने की दिशा में दूरी जो नापी वो धनात्मक होती है, और दूरी हम इस तरफ नापेंगे। आपतित किरण कोई वस्तु में कब दिखाई देती है, जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर पहुंचती है। तो बुलबुला से प्रकाश किरण जाएगी, हमारी आंखों पर पड़ी तो हमें वस्तु दिखाई देगी, है ना। हमें कहां नापना, दूरी इस तरफ नापना है। तो आर का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। वी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। यू का मान हमको ज्ञात करना है। अब प्रकाश किरण कहां से आएगी, कांच से हवा में जाएगी, है ना। हमको जो दिया अपवर्तनांक स्मॉल एन का मान, वो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया ANG, और कितना दिया 1.5। हमें जरूरत किसकी है, GNA। प्रकाश किरण कहां से आएगी, ग्लास यानी कांच से एयर में जाएगी, हवा में जाएगी। तो GNA बराबर होता है 1/ANG। तो 1/ANG यानी 1.5 ANG, 10 जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10/15। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 2/3। तो अब यू का मान निकालना है तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, स्मॉल n/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/r। यहां प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है तब वस्तु दिखाई दे रही है और बुलबुला दिखाई दे रहा है, तो यहां पे लगेगा GNA। कितना लगेगा, GNA। तो GNA के मान हमको दे रहा 2/3/v माइनस 1/v का मान कितना दे रहा, 1 दे रहा, सॉरी, तो 1.0 लिख देते माइनस का, ठीक। u का मान हमको ज्ञात करना है, GNA के मान 2/3 माइनस 1/r का मान है माइनस का 2। तो 1.0 यानी 1, तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 2/3 माइनस का 1/u, ऊपर लघुत्तम आएगा 3 तो हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे माइनस का 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस का 1/u बराबर 2 में से 3 जाएगा माइनस 1 आएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा बटे माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 1/6, ठीक। माइनस 1/u इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस 1/6 इस तरफ है तो माइनस का 1/6, ये उस तरफ पहुंचेगा तो प्लस का 1/u हो जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 6 कम 6 1 भाग गया, 1 का नाम 1 बराबर 1/u, माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस का 5/6 बराबर 1/u। दोनों का व्युत्क्रम कर दो तो u बराबर 6/5 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5u बराबर माइनस का 6 या u बराबर हो जाएगा माइनस का 6/5। भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा रहेगा, दशमलव लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1.2 सेंटीमीटर। तो u का मान हमारा कितना निकला, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो
बुलबुला है, बुलबुले की वास्तविक स्थिति है, वो क्या है, गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। गोला कहां दिखाएगा, इस पृष्ठ से अंदर की तरफ दिखाई देगा, कितनी दूरी पर, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है।